हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों को एक साथ लेके उनके गुणनफल का योग तथा शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है। त्रिघात यानी कि जो 3 घात वाला बहुपद होता है उसको ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 हिंट दिए गए हैं कि जिसके शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग और तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। हमारे पास इन हिंट दिया हुआ है, हमें क्या त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना त्रिघात बहुपद हमारे पास है ax³ + bx² + cx+ में d, जिसके जो शून्यांक है हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है ना वो हम लिखेंगे। पहले इन्होंने क्या कहा है, जिसके शून्यांकों का योग, ये शून्यांक है ना, योग मैंने क्या होता है प्लस करना, इनके तीनों के शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है क्रमशः लिखा हुआ है। यानी कि पहला है शून्यांकों का योग कितना है 2 दिया हुआ है। जो इन्होंने बोला हुआ है वो हम लिखेंगे। शून्यांकों का योग यानी कि पहला इन्होंने दिया हुआ है अल्फा + बीटा + गामा = 2। इन्होंने दिया हुआ है शून्यांकों का योग, हमने लिख दिया। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। दो शून्यांक एक साथ ले लिए और उनको गुणा में लिख दिया और उनके गुणनफल का योग कैसे, यानी दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फा बीटा, दो शून्यांक हमने एक साथ ले लिए, उनको गुणा कर लिया और उनके गुणनफल का योग। फिर हमने ले लिया बीटा गामा, फिर हमने ले लिया गामा अल्फा। ठीक है, उनके ये सब क्या है, किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है। ठीक है, -7 के इक्वल है। तीसरा इन्होंने कहा है कि तथा शून्यांकों के गुणनफल, सिंपली इनके जो गुणनफल है उनका क्या है, वो किसके इक्वल है, -14 के इक्वल है। तीसरा इन्होंने क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा = -14 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, त्रिघात बहुपद निकालनी है इससे। ठीक है, आपने ये फॉर्मूले पढ़े ही होंगे। ठीक है, क्या अल्फा + बीटा + गामा किसके इक्वल होता है, -b/a के। ये किसके इक्वल होता है, c/a के। और ये किसके इक्वल होता है, -d/a के। दो को हम लिख सकते हैं कैसे, -(2/1) लिख सकते हैं। दो को ऐसे भी, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नीचे एक का तो कोई मान ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब दो को हमने ऐसे लिख दिया। और फॉर्मूले का आपको पता ही है, इसका क्या फॉर्मूला होता है आगे, (b/a). ठीक है, अगला हम देखेंगे अल्फा बीटा गामा अल्फा किसके इक्वल है, -7। इसके नीचे हम 1 लगा दें और ये किसके इक्वल होते हैं, c/a के। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा = -14 है, इसके नीचे अगर हमने 1 लगा दिया और ये किसके इक्वल होता है, -d/a के। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, -d/a के। अब हमें यहाँ से वैल्यूज निकालनी है a, b, c और d की। ठीक है, a किसके इक्वल है यहाँ 1 के, a किसके इक्वल है यहाँ 1 के, a किसके इक्वल है यहाँ 1 के। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आई हमारी 1। b की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -2। ठीक है, ऐसे आगे c निकालेंगे, c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, c के सामने कौन है, -7, c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -7। ऐसे ही d है, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आई 14। a, b, c और d की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम लिखेंगे क्या कि a, b, c समीकरण, ये हमने मानी समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इनका मान, जब हमने समीकरण 1 में रखा, a की जगह क्या रखना है, 1x², b की जगह क्या रखना है, -2x², c की जगह क्या रखना है, -7x और d की जगह क्या रखना है, +14। इसको ठीक से लिखेंगे क्या, x² -2x² -7x +14। ये हमारी क्या आई, एक त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद निकालनी थी।
क्या था, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली त्रिघातीय बहुपद की, क्या होती है, व्यापक रूप ये होता है, लिख दिया हमने, और उसके शून्यांक हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा। इन्होंने तीन चीजें दी हुई हैं कि शून्यांकों का योग, दूसरा दी हुई है इनको दो शून्यांकों एक साथ लेके उनके गुणनफल का योग, तीसरा इन्होंने दिया हुआ है शून्यांकों के गुणनफल। ठीक है, ये हमने लिख दिए 2 - 7 और 14 माइनस के। ठीक है, उसके बाद हमें ये वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ओ बी बाय ए के इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाय ए के इक्वल होता है, और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डी बाय ए के। ए बी सी डी की वैल्यू सारी हमारी यहाँ से निकली और इन सब का मान हमने इस समीकरण में रखा, तो हमारी क्या आई है कि त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।